Students, we are going to talk गंगा रिवर प्लेन्स। गंगा रिवर प्लेन्स क्या है? Such plains where Ganga river origins and its tributaries get abundant in this area। तो हम लोग पढ़ते हैं गंगा रिवर बेसिन के बारे में। गंगा रिवर बेसिन है क्या? तो ओरिजिनेशन ऑफ गंगा रिवर इस गंगोत्री। गंगा जो निकला है वो गंगोत्री से निकला है और इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज बोले तो हेल्पिंग रिवर मिस यमुना। यमुना इज द हेल्पिंग रिवर ऑफ गंगा। तो गंगा और हेल्पिंग रिवर मिलके जो प्लेन्स बनाता है उसको कहते हैं गंगा रिवर प्लेन्स। सच प्लेन्स विच इज formed by Ganga and its tributaries is called Ganga River Basin. So its origination is Gangotri and tributary is Yamuna. Then in West Bengal it is split into two part. West Bengal में ये दो भाग में बढ़ जाता है। In Bangladesh is called Padma and West Bengal is called हुगली। तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं और वेस्ट बंगाल में इसको हुगली के नाम से जानते हैं। तो इसका ओरिजिनेशन जो है, तो गंगा रिवर बेसिन का कहने का मतलब हुआ कि गंगा रिवर बेसिन का हम लोग ओरिजिनेशन जान लिए, हेल्पिंग रिवर ट्रिब्यूटरी जान लिए, कहाँ से निकला है सारा पता हो गया। और साथ साथ अब हम लोग डिस्कस करते चलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ओरिजिनेट इन तिब्बत। इसका ओरिजिनेशन तिब्बत में हुआ है। यानी ब्रह्मपुत्र जो है रिवर मेनली रूप से तिब्बत से निकली है। उसमें भी मानसरोवर लेक से वो ओरिजिनेट हुई है। तो वी कैन से it originates from Tibet at the Mansarovar lake. Then in Tibet it is called Sangpo। तो हम लोग इसको सांगपो कहते हैं। It enters अरुणाचल प्रदेश, असम and many more states before the entering the Bangladesh। So Brahmaputra, we know very well, Sundarban Delta is the largest delta in the world. So Ganga and Brahmaputra makes a biggest delta in the world. We can say Sundarban Delta. It is located in West Bengal. So then we know about the states located in India in this area. First, Gujarat, Haryana, Delhi, UP and UP, Bihar, Assam and West Bengal। ये जो एरिया है हमारा, ये सारा वो पड़ता है इसी एरिया में। और यहाँ का हम लोग देखेंगे यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस एरिया? तो क्वेश्चन उठता है बाबू कि इस एरिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है। तो इस एरिया का मेन ऑक्यूपेशन हुआ है फार्मिंग। कहने का मतलब हुआ फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस एरिया। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, असम एंड वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले हम लोग पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर पंजाब की बात करें, इट मेक्स फ्रॉम 5 रिवर्स। हिंदी में कहते हैं पंचजोड़ आब, 5 नदियों का संगम को बोलते हैं पंजाब। तो पंजाब, द कैपिटल ऑफ पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा's capital is चंडीगढ़। So in Punjab it is the largest producing in the wheat। Punjab
field Punjab, in Punjab farming is very good quality. So in the area Punjab produce many more production of wheat. We can say here farming is done in the वेरी गुड मेथड. कर सकते हैं कि यहाँ पर जो खेती होता है वो अच्छे तरीके से होता है. यहाँ पे इन दिस एरिया कंबाइंड हार्वेस्टर आर यूज्ड. तो सबसे पहले समझें कंबाइंड हार्वेस्टर क्या है. सच मशीन टोटल प्रोसेसिंग, कटिंग, थ्रेसिंग, पैकिंग, मेनी मोर एक्टिविटीज इज डन इन दिस मशीन. वी कैन से कंबाइंड हार्वेस्टर. आपने सुना होगा कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में. क्या है कंबाइन हार्वेस्टर? वैसा मशीन जिसमें टोटल काटने से लेकर, थ्रेसिंग से लेकर, पैक करने तक टोटल प्रोसेसिंग हार्वेस्टर्स कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा ही किया जाता है. तो यहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर यूज किया जाता है. कंबाइन हार्वेस्टर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एरिया डेवलप है. यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वो व्हीट का प्रोडक्शन होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन in India in terms of wheat. So we will discuss in next class about हरियाणा. तो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की चर्चा करते हैं. कल हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़े थे. प्लेन्स है क्या, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. प्लेन्स इज अ level and flat land. Such land which is level and flat we can say plains. Then we will discuss basin. Basin क्या है? Such area which is drained by rivers and its tributaries is called basin. Next term we discussed previous class silt. What is silt? We can say fine sand and mud carried by river is called silt. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में. नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, अभी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. कल हम लोग डिस्कस किए थे. देन वी विल डिस्कस लेटर क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन टुमारो. Then your homework is write CW, write and remember CW, write in also main point. Write main point in your notebook. In this class, your homework is remember and write CW and write the main points in your notebook. Thanks.